जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में। इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम को करिकुलर फोर्थ सेमेस्टर के लिए सिलेबस। आपका जो फोर्थ सेमेस्टर में टाइटल होने वाला है वो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट होने वाला है। जिस तरह से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया, सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर दिया, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर दिया, ठीक उसी तरह से अब आपको फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर देना है। ये एमसीक्यू करवाया जाता है कई सारी यूनिवर्सिटियों में और ये पेपर केवल पास करना अनिवार्य होता है, अर्थात इसका नंबर नहीं जुड़ता है। तो आइए आज के इस क्लास में इस वीडियो में चर्चा करते हैं इसके सिलेबस की। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक देखेंगे और नंबर ऑफ लेक्चर्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं और ये नंबर ऑफ लेक्चर्स जिसको कि टोटल 30 लेक्चर में बांटा गया है, यानी कि लगभग एक महीने क्लास चल जाए तो आपका ये जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें छुट्टियां और रविवार को छोड़ दीजिए। तो देखिए जो पहला यूनिट है आप सभी का उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन ये आपका पहला यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपको जो पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के बारे में गलत फहमी है तो इसको पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक पढ़ना है नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में फिजिकल एजुकेशन के नीड, इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है इसको पढ़ना है। अगला जो चौथा टॉपिक पढ़ना है पहले यूनिट फिजिकल एजुकेशन के तहत वो है फिजिकल एजुकेशन रिलेशनशिप विथ जनरल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का रिलेशनशिप पढ़ना है जनरल एजुकेशन के साथ। पांचवा जो टॉपिक पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत वो है फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में जो फिजिकल एजुकेशन था, शारीरिक शिक्षा थी, उसके विषय में पढ़ना है। और फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शारीरिक शिक्षा, इसको पढ़ना है आपको। और ये 6 थ्योरी, इसके लिए आपकी 6 थ्योरी की क्लासेस होंगी आपके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। चलिए, और एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देना है तो जरूर बने रहिएगा। चलिए, अब पहला यूनिट आपने देखा। दूसरा यूनिट जो है ये आपका 3 टॉपिक्स में बांटा गया है। दूसरा यूनिट जो है ये आपका 3 टॉपिक्स में बांटा गया है। पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस ये पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस ये पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है यूनिट सेकंड के अंतर्गत है ये है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी। मोटापा क्या है इसकी परिभाषा और अर्थ। उसके बाद में काजेज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा क्यों होता है। मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी पढ़ना है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओबेसिटी, मोटापे के चलते जो स्वास्थ्य दिक्कतें आती हैं उनके विषय में पढ़ना है। और दूसरे यूनिट के अंतर्गत तीसरा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत का आपको क्या पढ़ना है, तीसरा टॉपिक है आपका लाइफ स्टाइल, रहन सहन, जीवन शैली। तो इसमें आपको मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ स्टाइल। अगला टॉपिक है रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए आपका तीसरा यूनिट है। देखिए ये जो दूसरा यूनिट है ये आपका 5 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल में डिवाइड है। ये दूसरे यूनिट के लिए आपको 5 थ्योरी की क्लासेस और 3 प्रैक्टिकल की क्लासेस यहां पर आपको दी जाएंगी। चलिए आते हैं तीसरे यूनिट पर। तीसरा यूनिट का नाम है आपका योगा एंड मेडिटेशन, योग और ध्यान चिंतन। तो देखिए इसमें हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा,
ठीक है। योगा का ऐतिहासिक पहलू क्या है, इसको देखना है। डिफिनीशन, टाइप्स, स्कोप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ये पढ़ना है। योगा रिलेशन विथ मेंटल हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन, ये पढ़ना है। योगा रिलेशन विथ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ आसन, आसन की परिभाषा। डिफरेंसेस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, आसन और फिजिकल एक्सरसाइज के बीच में अंतर क्या है, ये पढ़ना है। अगला टॉपिक पढ़ना है योगा एंड मेडिटेशन के अंतर्गत डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखना है, पढ़ना है। अगला टॉपिक पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब प्रैक्टिकल देखिए क्या क्या करना है, आपको आसन करना होगा। कौन कौन सा, इसमें देखिए सूर्य नमस्कार करना होगा, भुजंग आसन करना होगा, नौकासन करना होगा, हलासन करना होगा, वज्रासन करना होगा। उसके बाद में देखिए पद्मासन करना होगा, शवासन करना होगा, मकरासन करना होगा, धनुरासन करना होगा, ताड़ासन करना होगा, प्राणायाम करना होगा और अनुलोम विलोम करना होगा प्रैक्टिकल के अंतर्गत। तीसरा जो यूनिट है ये आपका खत्म होगा, 2 थ्योरी और 6 प्रैक्टिकल, 2 थ्योरी की क्लासेस होंगी और 6 प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। चलिए इसी तरह से आते हैं अगले यूनिट पर। चौथा यूनिट जो आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के अंतर्गत, उसको भी 2 टॉपिक्स में बांटा गया है। पहला टॉपिक पढ़ना है आपको ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, भारत में, प्राचीन भारत में खेले जाने वाले खेल, या यूं कह सकते हैं भारत के परंपरागत खेल। तो इसमें देखिए इसकी मीनिंग को आपको समझना है ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला है गिल्ली डंडा, गांव में लोग इसको गुल्ली डंडा कहते हैं। उसके बाद में कंचे देखिए, गोलियां खेली होंगी आपने। उसके बाद में स्टेपू देखिए, कुछ इस तरह से लड़कियां विशेषकर इसको खेलती हैं, ऐसे ये वर्ग में बांट देती हैं इस तरह से। अब ये जब क्लास होगा तब इसको बताएंगे कैसे कैसे खेला जाता है। और इसमें एक गिट्टी फेंकती हैं और एक पैर से उछल उछल के गिट्टी खसकाते हुए इस तरह से खेलती जाती हैं। तो ये स्टेपू है और गुट्टी है। गुट्टी देखिए हाथ में लेती हैं, फिर उसके बाद में ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह से होता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, गिल्ली डंडा हो गया, कंचे हो गया, स्टेपू हो गया और गुट्टी हो गया। इसी तरह से और भी गेम है, इनको आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, परंपरागत खेलों के महत्व क्या है और इनसे लाभ क्या होते हैं। हाउ टू डिजाइन ट्रेडिशनल गेम्स, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब दूसरा जो टॉपिक है चौथे यूनिट के अंतर्गत, यह है रिक्रिएशन इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपको मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन पढ़ना है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रिएशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पढ़ना है। उसके बाद में आखिरी टॉपिक जो है एरोबिक्स एंड जुम्बा, ठीक है, एरोबिक्स एंड जुम्बा, ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत है, तो इसको आपको पढ़ना है। ये देखिए आपका 2 थ्योरी की क्लास होगी और 6 प्रैक्टिकल की क्लास होगी। अब देखिए इस चैनल पे जैसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के वीडियोस देखे थे, थर्ड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन वैल्यूज का देखा था, इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। चूंकि एग्जाम आपका एमसीक्यू पैटर्न पर होना है, इसीलिए एमसीक्यू ही प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में देखिए जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्लासेस दी थी उसमें से 60 से 70% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल गए थे, और थोड़ा सा अगर आपने और मेहनत किया तो आपको 100 के 100 क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। और इसमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है। ध्यान से सुनिएगा। बात करें यदि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की, तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें से अगर आप केवल 40 नंबर ले आते हैं, 40 नंबर आप ले आते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। इसलिए कोई बहुत कठिन सिलेबस नहीं है। सिलेबस मैंने आपको चर्चा कर दी है, आपने देख लिया होगा। तो ये जो है आपका टोटल 30 प्रैक्टिकल इसमें 30 लेक्चर होंगे, जिसमें से देखिए 6 थ्योरी पहली यूनिट के लिए है, 6 थ्योरी आपकी पहली यूनिट के लिए है, और 5 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल आपका दूसरे यूनिट से हैं। 6, 5, 11 और 3, 14,
इसके बाद देखिए तीसरे यूनिट में तो ये आपका 2 थ्योरी, तो 14 2 16 और 16 6 22, 6 प्रैक्टिकल ले लीजिए तो 22 हो गया। इसके बाद देखिए ट्रेडिशनल गेम्स वाला चौथा यूनिट देखिए, तो इस पे 22 2 24 और 6 30, यानी कुल 30 प्रैक्टिकल 30 क्लासेज हो जाए तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें इसमें से समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो उन चीज़ों के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। भाई कमेंट सेक्शन यकीन मानिए पलके बिछाए हुए बैठी रहती है इस इंतज़ार में कि छात्र आएंगे और अपना सवाल पूछेंगे, है ना। चलिए अगर क्लास समझ में आ गया हो तो क्लास को कर दीजिएगा एक लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही MCQ इस पर 4th सेमेस्टर के लिए आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।